ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। सबसे पहले हमारी माँ जिसने मुझे पैदा किया उसको प्रणाम। इस भारत देश के तमाम माँ को प्रणाम, क्योंकि एक वजह है आज माँ पे शायरी बोलने का। कल मेरे एक बहुत ही प्यारे विद्यार्थी जो महज 12th क्लास में पढ़ता है, उन्होंने 6th क्लास में अपने पिताजी को खो दिया था और कल अपनी माँ को खो दिया। इस घटना ने मेरे गांव से जैसे कॉल आया तो मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने उससे बात करी पर्सनल, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसकी माँ, मैं 200 रुपया महीना लेता था, फिर भी उसकी माँ बोली कि मैं आपको 100 रुपया ही दूंगा। तो 100 रुपया जैसे भी उसको उनको पेंशन मिलता था उस बेचारी को, वो मुझे ला कर देती थी। आज उस बच्चे के परिवार में बहुत लोग होंगे, लेकिन उसकी माँ के बराबर कोई नहीं होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि उसकी माँ प्रेशर देता था, भाई मेरे बच्चे को थोड़ा छोटू देखिए कैसे पढ़ता है नहीं पढ़ता है। ये सब ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर। चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा वो बच्चे बहुत आगे बढ़े। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज की सेशन में क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है, हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेता है। एक्सप्रेस गाड़ी तो स्पीड चलती है और जो सवारी गाड़ी होती है धीमी चलती है। एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेता है सवारी गाड़ी से। ठहरने का समय को ध्यान में ना लेते हुए यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल करिए। तो मान लेते हैं कि माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल बराबर प्यारे बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस तो भाई एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चलता है, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर। अब सवाल से मैं ज़्यादा लेंदी नहीं खींचूंगा, सवाल को कोशिश करूंगा काफ़ी शॉर्ट में ही सिमटने का। देखिए, जो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है प्यारे बच्चों? 132 किलोमीटर की दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। तो दूरी जो है 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर। ये जो सवारी गाड़ी है वो स्लो चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से अगर मैं घटा दूं एक्सप्रेस की चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय इसका निकाल रहा हूं एक्सप्रेस का, तो ये जो है ये भाई साहब स्पीड चल रहे हैं इससे कितना x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये जो है क्या कर रहा है कि 1 घंटा कम समय ले रहा है, ये 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो इसका समय में इसके समय को घटा दिया, यानी कि सवारी में एक्सप्रेस के समय को घटा दिया तो 1 घंटा निकल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहीं से इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन कैसे बनाइएगा? तो देखिए, अगर आप इसका लघुत्तम निकालिएगा तो यहाँ होगा x इंटू एक्स प्लस 11। 132 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचता है? 132 कॉमन लेकर बाहर कर दूँ तो यहाँ बचेगा x प्लस 11 माइनस एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर 1। अभी जो कटता है वो कटा दीजिए। देखिए, इधर भी x इधर भी x, x खल्लास हो गया। ठीक है, अभी चलिए तो आगे के पेज में ले लेते हैं सवाल को। यहाँ पर देखिए क्या है, 132 ऊपर 11 नीचे x प्लस 11। ठीक है, 132 और प्लस हो जाएगा आपका 11। ठीक है, 132 जो मैंने बाहर में रखा था और यहाँ पर ऊपर इतना बचा और यहाँ पर नीचे x इंटू एक्स प्लस 11 जो एलसीएम था। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर हो गया, देखिए बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, कितना हो रहा है? 1। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया 1। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 132 गुना 11 करिएगा तो 132 और 132, 2 3 2 5, 1452। कितना हो रहा है प्यारे बच्चों? 1452। ऊपर आ गया मेरा 1452 और नीचे हो गया x²
प्लस 11 एक्स, यानी कुछ है 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका बना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। चलिए आगे के पेज में ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11x होगा प्यारे बच्चों। देखिए क्या लिखा था मैंने, प्लस 11x माइनस 1452। ठीक है, ये माइनस प्लस पर काफ़ी ध्यान देना रहता है। प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल 0। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस 1452 का लघुत्तम निकालना होगा। अगर 1452 का काफ़ी लेंदी निकल जाता है, फिर भी मैं आपको निकाल कर थोड़ी सेटिस्फाइड करवा देता हूँ। 2 से खिलाइएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से खिलाइएगा, 2 तिया 6, फिर 2 एका 2, 2 तिया 6। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक जरा मिस्टेक हुआ था बच्चों, जब मैंने 2 से खिलाया 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना बचा 12, तो 2 छक्के 12, 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाते हैं, तो 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 एका 3, सीधा 11 से खाएगा बच्चे, 11 ग्रह 21 से। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इस 11 तिया 33 और 11 दूना 22, 22 दूना 44, यानी कि 33 और 44 में इसको तोड़ दीजिए। हमें ये पता चला कि इसको जो है 33 और 44 में तोड़ना है। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ, प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल 0। मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, x प्लस 44 कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस 33 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 44। ठीक है प्यारे मित्रों, जैसे ही 33 को गुना करिएगा, प्लस माइनस माइनस 33x माइनस प्लस माइनस 1452 हो जाएगा। अभी इन दोनों में से क्या मिल रहा है, तो x प्लस 44 दोनों के पास है, तो x प्लस 44 मैंने कॉमन ले लिया। अभी हमारे पास बचा क्या प्यारे बच्चों, मैंने देखो यहाँ से x निकाला था। क्या निकाला था इन दोनों से, थोड़ा लिखा नहीं मैंने यहाँ पे देखो x और 44x था, तो यहाँ से मैंने x लिया था। क्या निकाला था, x। अभी हमारे पास बचा ये x और ये माइनस 33 इज इक्वल 0। दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। x प्लस 44 इज इक्वल 0 और x माइनस 33 इज इक्वल 0। x माइनस 44 को उस पर ले जाइएगा, प्लस 44 को माइनस 44 हो जाएगा, और माइनस 33 को उस पर ले जाइएगा, प्लस 33। प्यारे बच्चों, कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि गाड़ी का चाल जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, गाड़ी की चाल ही तो निकालनी है। देखिए क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या था, मंसूब गाड़ी की चाल। तो गाड़ी की चाल हमेशा क्या होती है प्यारे साथियों, धनात्मक होती है। तो ये वाली सही है, बाकी वो गलत है। इसलिए आप लिख सकते हो कि सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल कितना माने हो प्यारे बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा। x, तो x का वैल्यू कितना आया, 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो 33 प्लस 11 कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 44 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4.3 के अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है दो वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। हम मान लेते हैं कि एगो वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। इसकी भुजा x है और इसकी भुजा y है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखोगे कि दो वर्ग का क्षेत्रफल का योग, इसका और इसका क्षेत्रफल का योग इतना है। यदि उनके परिमाप का अंतर इतना है तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। यहाँ लिखिएगा कि माना दोनों वर्ग की भुजा बराबर x एवं y। अब लिखिएगा सवाल से। सवाल कहता है कि दोनों का जो परिमाप है उनके क्षेत्र परिमाप का अंतर 24 है, यानी कि इसका परिमाप अगर निकालेंगे तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा 4x, और इसका परिमाप निकालेंगे 4 इंटू वाई बराबर कितना है 24 है।
तो यहाँ पर अगर 4 कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, x माइनस वाई बराबर 24, और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर 24/4 कट गया तो कितना हुआ 6, यानी कि x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पता चला कि x माइनस वाई का वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 6। ठीक है, ये वाला 6 इधर आ जाएगा, या ऐसे आप लिख सकते हैं कि x माइनस 6। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है, दोनों का देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िए, और यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है आपका प्यारे मित्रों, सवाल आपका यहाँ पे है। तो सवाल कह रहा है कि उसका जो दोनों का क्षेत्रफल का योग है 468 है, यानी कि इसका और इसका क्षेत्रफल का योग कितना है 468 है। तो आप लिख सकते हैं पुनः सवाल से, क्या लिखेंगे पुनः सवाल से। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 468। चलिए एक बार फिर से नोटिस कर लेते हैं सवाल को, बराबर है कि नहीं 468। ठीक है, और जो हमारा x का वैल्यू निकला है y बराबर x माइनस 6 निकला है। ठीक है प्यारे बच्चों, x माइनस 6, तो हम लोग y के जगह पर क्या लिखेंगे x माइनस 6 लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। जरा इसको कैलकुलेट करिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 यानी कि 6 दूना 12x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 6 के 36 बराबर 468। अभी देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस 12x प्लस 36 और माइनस 468। अगर 468 को बराबर किस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x, और इसमें से कितना बचेगा माइनस 6 में 8 में 6 गया 2, यहाँ बचा 3, तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों 432, कितना बचेगा माइनस 432 इज इक्वल 0। यहाँ से कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूना 4, फिर 2 1 2 2 6 12 216 इज इक्वल 0। अब 216 का आप क्या करिए 216 का लघुत्तम निकाल लीजिए, और जैसे इक्वेशन को तोड़ते हैं ये द्विघात समीकरण बन गया। अभी इस द्विघात समीकरण का सॉर्ट आउट करिए। अब हम लोग क्या करेंगे 216 का लघुत्तम निकालेंगे, 216 को जब 2 से खिलाएंगे तो 108, फिर 2 से खिलाएंगे 54, फिर 2 से खिलाएंगे 27, फिर 3 से खिलाएंगे 3 नाम 27, 3 तिया 9। अभी मुझे पता चल रहा है कि ये इसका गुणनखंड निकला। अभी इसी से इसको तोड़ो, तो इसको प्यारे साथियों हम लोग ऐसा करते हैं 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18। ठीक है, ये 18 बचा क्या 3 दूना 6, 6 दूना 12, 18 और 12 में तोड़ देते हैं, क्योंकि 18 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। फर्स्ट एंड लास्ट को गुना उसका गुणनखंड, फिर गुणनखंड से एडिया ले लिए कि 18 और 12 में टूटेगा। ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे माइनस 18x प्लस कर सकते हैं 12x, क्योंकि 18 का कर्जा 12 का कमाएंगे तो मेरे पास माइनस 6 का बचेगा, माइनस 216 इज इक्वल 0। इस दोनों से x कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ बचता है x माइनस 18। इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है x माइनस 18। 18 गुना 12 करिएगा तो 216 आपका आ जाएगा। अभी देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 18 दोनों के पास है, x माइनस कॉमन ले लिए, और x प्लस 12 जो बचा हुआ था इसको दोनों 0 के बराबर, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 18 इज इक्वल 0 और x प्लस 12 इज इक्वल 0। माइनस 18 को उस पार ले जाएंगे प्लस 18, प्लस 12 को उस पार ले जाएंगे माइनस 12। कभी भी प्यारे साथियों कोई भी वर्ग का जो भुजा होता है नेगेटिव नहीं होता, यानी कि ये सही है 18, इसलिए लिख सकते हैं पहली वर्ग की भुजा, इसलिए पहली जो वर्ग हम लोग माने थे वर्ग की भुजा कितना माने थे x माने थे, तो x का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 18, 18 विल बी आंसर। दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा y का वैल्यू कितना माने थे, तो y का वैल्यू था x माइनस 6, यानी कि 18 घटाओ 6 तो कितना होगा प्यारे बच्चों 12। तो जो हमारा आंसर आ गया कितना हो गया 18 और 12 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो
ज़रूर कम से कम सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइव कब आओगे। इस हर चीज़ प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन थोड़ी सी सपोर्टिंग ज़रूरी है, थोड़ी सी मेरी चैनल को ग्रोथ होने दो, फिर तो देखो मज़ा, आग लगा के रख देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है प्यारे बच्चों।